क्या आप जानते हैं कि मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जो भीड़ के साथ चलता है, बल्कि असली वेल्थ क्रिएशन वहां होती है जहां कोई देख नहीं रहा होता। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आपके पास 75,000 रुपए की एक कैपिटल है, तो उसे आज की इकोनॉमी में सिर्फ सेव कर लेना काफी नहीं है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जिस रफ्तार से आपकी परचेजिंग पावर को कम कर रही है, वहां ट्रेडिशनल सेविंग के तरीके अब काम नहीं करेंगे। आज हम डेटा, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और मार्केट साइकिल के आधार पर एक ऐसे फंडामेंटल एसेट का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, लेकिन उससे भी ज्यादा हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी की, जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज के समय में 75,000 रुपए की वैल्यू क्या है। अगर यह पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो यह हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला नियम ही यही है कि आपका पैसा एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न महंगाई दर को मात दे सके। हम जिस स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं उसे फाइनेंशियल दुनिया में कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ये आम इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है। जब पूरा मार्केट डर रहा होता है, जब सब अपना माल बेचकर भाग रहे होते हैं, तब कॉन्ट्रा फंड मैनेजर एंटर करता है। ये फंड उन कंपनियों को ढूंढता है जो फंडामेंटली बहुत मजबूत है, जिनका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, लेकिन किसी टेम्पररी वजह से या मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से उनके शेयर प्राइस गिरे हुए हैं। इसे हम अंडर वैल्यूड एसेट्स कहते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, इसी पर काम करता है। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये साबित करता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस इंस्टीट्यूशन पर कितना है। लेकिन भरोसा सिर्फ ब्रांड नेम पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और प्रोसेस पर होना चाहिए। जब आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप दरअसल मार्केट की उन गलतियों का फायदा उठा रहे होते हैं जहां अच्छी कंपनियां सस्ते दाम पर मिल रही हैं। यह फंड 2013 से मार्केट में मौजूद है और इसने कई बुल और बियर फेसेस देखे हैं। मार्केट में गिरावट आई, रिकवरी हुई, इस फंड ने हर साइकिल को सरवाइव ही नहीं किया, बल्कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न भी जनरेट किया है। अब जरा इस फंड के स्ट्रक्चर और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाता। यह फंड आपके 75,000 रुपए को 95 अलग अलग कंपनियों में बांट देता है। इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। सोचिए, आप सिर्फ एक बार पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों में हो रहा है। ये वो कंपनियां हैं जो भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप अलग अलग इनके शेयर खरीदने जाएंगे, तो आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप बहुत ही कम कैपिटल में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के मालिक बन जाते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आप इसे ऐसे समझें कि ये वो छोटी सी फीस है जो आप एक्सपर्ट्स को देते हैं ताकि वो आपके पैसों को सही जगह मैनेज कर सके। डायरेक्ट प्लान में ये और भी कम होता है, जिसका सीधा फायदा आपके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर पड़ता है। लिक्विडिटी के मामले में भी ये फंड फ्लेक्सिबल है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर के तौर पर आपको एग्जिट लोड का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले या 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। और सच बात तो यह है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपका नजरिया 5 साल से कम का है, तो इक्विटी मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। ये गेम पेशेंस यानी धैर्य का है। चलिए, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए आप ये एनालिसिस देख रहे हैं, वेल्थ कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझेंगे। मान लेते हैं कि आप आज 75,000 रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एक एस्टिमेटेड यानी अनुमानित रिटर्न 16% सालाना मान के चलते हैं। ध्यान रहे, ये रिटर्न की गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता। लेकिन इस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इससे बेहतर रहा है। इसने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 16.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं कि टाइम कैसे आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। शुरुआती 5 साल सबसे मुश्किल होते हैं।
5 साल बाद 16% के हिसाब से आपके 75,000 रुपए बढ़कर लगभग 1,57,000 रुपए हो सकते हैं। यहां आपको लगेगा कि पैसा डबल हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। शुरुआत में ये फ्लैट या न के बराबर रहता है, लेकिन अगर आप इसे 25 साल यानी अपने रिटायरमेंट तक के लिए छोड़ दें तो ये अमाउंट 30,65,000 रुपए तक जा सकता है। यही वो जगह है जहां अमीर और गरीब की सोच में अंतर आ जाता है। एक आम आदमी सोचता है कि मैं 75,000 रुपए खर्च कर दूं, कोई नया फोन ले लूं या कहीं घुमाऊं। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजे के जाल में फंस जाता है। वहीं एक वेल्थ क्रिएटर सोचता है कि अगर मैं आज इस इच्छा को मार लूं और इस पैसे को काम पर लगा दूं तो 25 साल बाद ये पैसा मुझे पूरी जिंदगी आराम दे सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा वो कमाता है जिसके पास विजन होता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको वो विजन हकीकत में बदलने का मौका देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सफर सीधा नहीं होगा। बीच में मार्केट क्रैश भी होगा, करेक्शन भी आएगा, रिसेशन की बातें भी होंगी। उस समय आपका पोर्टफोलियो रेड निशान में भी दिख सकता है। वही वो पल होगा जब आपके धैर्य की परीक्षा होगी। जो लोग डर कर अपना पैसा निकाल लेंगे वो अपना नुकसान कर बैठेंगे, और जो लोग डटे रहेंगे वही अंत में इस कंपाउंडिंग का असली फल चख पाएंगे। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि ये वैल्यू को टारगेट करता है, यानी ये उन सेक्टर्स में पैसा लगाता है जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में बाउंस बैक करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी ऑटो सेक्टर डाउन है तो कॉन्ट्रा फंड ऑटो सेक्टर के शेयर खरीदेगा। जब ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा तो इस फंड की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये एक बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसे मैनेज करना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। इसीलिए हम फंड मैनेजर्स को फीस देते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही है कि अगर एक सेक्टर नहीं चला तो दूसरा सेक्टर उसे संभाल लेगा। रिस्क मैनेजमेंट का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट 2026 या आने वाले सालों के लिए सही है? इसका जवाब आपकी रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। अगर आपके पास ऐसा पैसा रखा है जिसकी आपको अगले 5-7 साल तक सख्त जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली लमसम इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर ये आपकी इमरजेंसी का पैसा है तो कृपया इसे स्टॉक मार्केट में न डालें। इन्वेस्टमेंट हमेशा सरप्लस फंड से होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। मार्केट का व्यवहार अनिश्चित होता है और कर्ज का बोझ आपके फैसलों को गलत दिशा में ले जा सकता है। फ्यूचर की बात करें तो भारतीय इकोनॉमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आ रहा है। इन सब का सीधा फायदा स्टॉक मार्केट को मिलता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है वो इसी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है। चाहे वो बैंकिंग हो, पावर सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी, ये सब भारत की ग्रोथ का हिस्सा हैं। जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली भारत की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बन रहे हैं। लेकिन आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। हमने जो कैलकुलेशन देखा वो एक उदाहरण है। मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको 16% से ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और कम भी। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या अपनी इतनी हिम्मत है कि अगर कल मार्केट 20% गिर जाए तो आप डरने के बजाय और इन्वेस्ट करने का साहस दिखा पाएंगे? क्योंकि अमीर वही बनता है जो गिरते बाजार में मौका देखता है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 में और कौन से सेक्टर्स मल्टी बैगर बन सकते हैं तो स्क्रीन पर आ रही अगली वीडियो पर क्लिक करें। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जारी रहनी चाहिए।